गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मैनेटो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अब उनको ईजीए वेरिफिकातो बनवाना है। तो ये वीडियो एंड तक देखें, मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन ईजीए वेरिफिकातो बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं कि ईजीए वेरिफिकातो के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के हवाले से आपको गाइड करूंगा। तो हमें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि हमारा पासपोर्ट हो गया। उसके अलावा हमें टैक्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि हमारा एजेंसिया देले इंतराते से बनेगा, जो कि हमारा कोडिशे फिस्काले होता है, फिस्कल कोड। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, एजेंसिया डेले एंट्राते वेरोना सर्च करना है। ठीक है, जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक होने के बाद आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें और कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करें। इसके यहाँ पे टैक्स इंक्वायरीज लिखा है, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें फ़ोन, ईमेल एंड ऑफिस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इस ईमेल एड्रेस पे हमारे पास जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले, एडमिशन लेटर हो गया, प्री इनरोलमेंट समरी वगैरह हो गई, वो सारे अटैच करके इनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए हमें कोडिशे फिस्काले लाजमी चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक वीज़ा नहीं मिला तो हम इटली नहीं आ सकते। तो प्लीज़ हमारा ऑनलाइन बना लें। तो ये ईमेल आप करेंगे तो वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, तो वो आपको फिल करना आता है और उसमें आपको बताया भी जाएगा कि क्या क्या फिल करना है। तो वो आप फिल करके उनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और डिग्री प्रोग्राम वगैरह होगी वो भी डिटेल हमें सेंड करनी है। ठीक है, और जैसे कि हमारा रेजिडेंट, हम अभी इटली नहीं आए तो ये हम रिक्वेस्ट इसी वजह से ही ऑनलाइन प्रोसेस करें, तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें फैमिली यूनिट, हमारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा। तो हम एफपीआर से हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि हमें मोफा टेस्ट भी करवाना होता है और उसके बाद हमें लीगलाइज और ट्रांसलेट करवाना होता है। आपको अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स की इनकम का मेंशन करना होगा उसमें। ठीक है, और अगर आप उसमें प्रॉपर्टी वाली लाइन भी लिखवा लेते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा, जो कि मुख्तियार कार ऑफिस या डीसी ऑफिस से बन जाता है। और याद रखिएगा कि आपको इनकम 2021 की शो करनी है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको बात बताई, ये सारी बातें जो हैं अब वो आपको मेंशन करनी है। औ- और वो भी आपका 2021 का होना चाहिए प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको पाकिस्तान एम्बेसी रोम या मिलान से लीगलाइज और ट्रांसलेट करवानी है। अगर आप मतलब खुद तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपका वीज़ा नहीं आया, काफ़ी स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं आई, तो आप किसी स्टूडेंट या पर्सन को ऑथराइजेशन लेटर बना के मुफा टेस्ट करवा के सेंड कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, जो आपकी बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और ट्रांसलेट करवाए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ये डॉक्यूमेंट लीगलाइज और ट्रांसलेट करवाने होते हैं। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट्स हम लीगलाइज और ट्रांसलेट करवा के हमें ईजीए, जो काफ ऑफिस वाले हैं उनको हमें ईमेल करने पड़ेंगे ईजीए ऑनलाइन बनाने के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ काफ ऑफिस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना के लिए हैं, वेनेटो रीजन में वेरोना यूनिवर्सिटी के लिए जो आती हैं। तो इनमें से हम किसी भी एक का नाम कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस काफ ऑफिस वाले की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें ये करना है कि उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाना है और ईमेल एड्रेस फाइंड करनी है। उनको भी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आपका एफपीआर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, एफआरसी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको उस ईमेल में अटैच करनी है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मैं
क्योंकि अभी मेरा वीज़ा वगैरह नहीं आया, तो मुझे ऑनलाइन ईज़ी बना के दें, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर देंगे तो वो आपको ऑनलाइन ईज़ी वेरिफिकातो बना के दे देगा। ठीक है, आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में जाना है आपको। कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे info@caf.acli.it ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। इस ईमेल पे आपको ये सारी रिक्वेस्ट करनी है कि आपका वो ईज़ी वेरिफिकेशन ऑनलाइन बना दें। मगर इससे पहले आप वो फिजिकल कोड के लिए लाजमी अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि वो आपका बन जाए और आप सारे डॉक्यूमेंट इनको ईमेल कर दें। और लीगलाइज और ट्रांसलेट भी ईमेल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट। ठीक, तो ये अगर इनमें से कोई एक नहीं करके देता तो ये सारे ऑलमोस्ट 14 काफ ऑफिस वाले हैं जो इजी आपको बना के देंगे। तो एक मेरी स्टूडेंट है जिसने ऑनलाइन सारा प्रोसेस किया है और उसका इजी ऑनलाइन बन भी चुका है। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना इजी वेरिफिकेशन ऑनलाइन बना सकते हैं और डेडलाइन से पहले पहले अपलोड कर दें। और आई थिंक 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो मेक श्योर कि आप इससे पहले ये सारा प्रोसेस कर लें। ये इनकम सर्टिफिकेट का सैंपल है। अगर आप इस टाइप का सैंपल बनवाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी। जिस तरह आप पढ़ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अमाउंट शी डज नॉट ओन एनी बैंक अकाउंट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। It is also certified that her members of the family do not any kind of movable और immovable property। तो इस टाइप का आप बनवाओगे तो आपको किसी भी किस्म के मतलब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी। यही आपका एफपीआर वाला इनकम सर्टिफिकेट इनफ रहेगा। और ये आपको मोफा टेस्ट भी लाजमी करवाना है। ठीक है, ये हो गया। लेट सपोज अगर आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवाना पड़ता है, तो उसका सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का सिंपल। इसमें आप देख सकते हो कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की सारी डिटेल्स वगैरह देनी होंगी। और ये आपका तहसीलदार ऑफिस या मुख्तियार ऑफिस या डीसी ऑफिस से बन जाएगा। ये भी आपको मोफा टेस्ट करवाना होगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा एफआरसी, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बनवाओगे और मोफा टेस्ट करवाओगे। और फाइनली ये जब आपका डॉक्यूमेंट तीनों रेडी हो जाएंगे तो आप ऑथराइजेशन लेटर भी बनाओगे किसी के नाम पे, तो वो भी आप मुफा टेस्ट करवाओगे। ये चारों डॉक्यूमेंट आप किसी पर्सन को जिसको भी आप ऑथराइज करवा रहे हैं तो उसको आप कोरियर करेंगे इटली में। ठीक है, तो वो आपकी बेसिस पे लीगलाइज और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट बनवाएगा। तो ये है लीगलाइज और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट का सैंपल। इन तीनों डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपका एक ही डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें आपकी एफआरसी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल भी होती है, आपकी इनकम डिटेल भी होती है और प्रॉपर्टी डिटेल्स भी होती हैं। इसमें जो इटली में क्रॉस साइन होता है वो टिक मार्क की जगह यूज़ होता है। तो इसमें लिखा है कि द हाउस ओनर एज ऑफ, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो हमने नो पे टिक किया हुआ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका बनेगा और ये आपका परफातुरा ऑफिस से लीगलाइज भी करवाते हैं, जिस पे मार्को दी बोलो का स्टैम्प लगता है। तो ये फाइनल डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काफ ऑफिस वाले को कोरियर नहीं मतलब ईमेल करने होंगे वो बनवाने के लिए इसी वेरिफिका। तो